श्री कृष्णा। हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन भक्त गंगा जी सहित अन्य नदियों में स्नान कर पूरे विधि विधान से भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूजन करते हैं। इसके बाद जप तप और अपनी श्रद्धा सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करते हैं। इस शुभ अवसर पर सब अपने अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान भी करते हैं। गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है कि सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने पर हमारे पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और वहीं साधक को पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और वहीं पितरों की कृपा से सुख सौभाग्य आए और उनके वंश में वृद्धि होती है। इसलिए बहुत अधिक संख्या में साधक गंगा जी सहित अन्य पवित्र नदियों में स्नान कर ध्यान कर भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, पितरों का तर्पण करते हैं। इस दिन पितरों का तर्पण दोपहर के समय किया जाता है। इस बार भाद्रपद मास की जो अमावस्या तिथि है वो सोमवार के दिन पड़ रही है, तो ऐसे में ये सोमवती अमावस्या रहेगी। एक सबसे विशेष बात, इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। तो अगर आप अपने पितरों को मोक्ष दिलाना चाहते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस दिन आपको कुछ विशेष काम अवश्य ही करने चाहिए। अगर हो सके तो उपवास भी रखना चाहिए। भादों महीने की अमावस्या को पिठौरी अमावस्या कहते हैं और इस दिन माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र और उनके सुखद भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, घर में सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करके परिक्रमा की जाती है। ऐसा करने से सुहागन महिलाओं का सुहाग अखंड बना रहता है, घर में खुशहाली बनी रहती है, सुख समृद्धि आती है। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु की प्रिया माता तुलसी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन अगर तुलसी माता की 108 बार परिक्रमा की जाए तो घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में धन की बरकत होती है। इस दिन तुलसी जी को कच्चे दूध से सींचना चाहिए और तुलसी जी की जड़ की मिट्टी को अपने माथे पर लगाना चाहिए। शाम के समय तुलसी जी के सामने घी का दीपक और पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना बहुत ही शुभ माना जाता है। तो चलिए अब जान लेते हैं अमावस्या तिथि कब है। तो इस बार अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 2 सितंबर सोमवार सुबह 5:23 से और अमावस्या तिथि समाप्त होगी 3 सितंबर मंगलवार सुबह 7:25 पे। तो ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 2 सितंबर सोमवार को ही अमावस्या का व्रत रखा जाएगा। तो इसी दिन स्नान, दान, पितरों के निमित्त तर्पण, व्रत सब कुछ इसी दिन रखा जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं अमावस्या के दिन कौन कौन से शुभ योग बन रहे हैं और इस दिन पितरों के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध कर्म आप किस समय कर सकते हैं। 2 सितंबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:13 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:39 पर, ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:37 से 5:25 तक। पितरों के निमित्त आप तर्पण दान जो भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं 11:30 से लेकर 2:30 तक। इस दिन राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा। तो राहु काल के समय आप कोई भी शुभ कार्य बिल्कुल भी ना करें और सुबह की पूजा आप सुबह 7:30 बजे से पहले कर लें। राहु काल के समय आप राहु और केतु से संबंधित लोहे का दान कर सकते हैं। ऐसा करने से अगर आपकी कुंडली में राहु और केतु बुरे प्रभाव दिखा रहे हैं, राहु और केतु आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं, तो ऐसा करने से आपको उससे बहुत हद तक मुक्ति मिल सकती है। शिव योग प्रारंभ होगा 1 सितंबर रविवार को शाम 5:50 से
और 2 सितंबर यानी कि अमावस्या तिथि को शाम को 6:19 पर समाप्त होगा। इसके बाद सिद्धि योग प्रारंभ होगा 6:20 से, जो कि 3 सितंबर मंगलवार को शाम 7:05 तक रहेगा। शिव योग और सिद्धि योग अपने आप में सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले योग हैं। इन योगों को बहुत ही शुभ योग माना जाता है। इस योग में आप काल सर्प दोष या फिर कुंडली में अन्य कोई दोष है उसके निवारण के लिए उपाय कर सकते हैं। अमावस्या तिथि पर हो सके तो गंगा जी में स्नान करना चाहिए, अगर नहीं तो घर में ही गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। गंगा यमुना सरस्वती नदियों का स्मरण करते हुए हर हर गंगे कहकर स्नान करना चाहिए। इस दिन बहते हुए जल में दीप दान करें और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को कुछ न कुछ दान अवश्य करें। ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे।